मोटोमफ की फैमिली से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए और मोटोमफ की फैमिली के साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, जब भी आप कार रिव्यूज देखते होंगे, चाहे मेरे चैनल पे किसी और के चैनल पे, तो आप दो टर्म्स रेगुलर सुनते होंगे। बहुत बार आपने टर्म्स सुनी होंगी, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन या हमारा टर्बोचार्ज इंजन। जब भी इंजन्स के बारे में बात की जाती है तो ये दो टर्म्स के बारे में आप जरूर सुनते होंगे। तो क्या है दोनों इंजन, इन दोनों इंजन्स के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन सा इंजन ज़्यादा अच्छा है, किस पे हम ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, रिलायबिलिटी किस इंजन की ज़्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट किसकी ज़्यादा कम है, माइलेज या पावर कौन सा इंजन ज़्यादा देता है। ये सारे क्वेश्चंस हम सब में बहुत लोगों के दिमाग में आते हैं। आज की इस वीडियो में मैं यही कोशिश करने वाला हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हैं इनका मैं आंसर आपको जो प्रोवाइड करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपको होस्ट एंड दोस्त ईशान और आप देख रहे हैं मोटोमफ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो करते हैं हम शुभारंभ। दोस्तों, सबसे पहले हम इंजन की वर्किंग के बारे में समझ लेते हैं कि इंजन वर्क कैसे करता है। आप में से बहुत लोगों ने एक टर्म जो कि हमारे सिलेंडर है, इसके बारे में बहुत सुना होगा कि इस इंजन में 3 सिलेंडर है, 4, 6, 8 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक सिलेंडर जो होता है हमारी तरह की हाउसिंग होती है। अब जो सिलेंडर होता है इसमें हमारे 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला पिस्टन, सेकंड हमारा कनेक्टिंग रोड आता है, थर्ड हमारा जो है क्रैंकशाफ्ट होता है। अब जो हमारा सिलेंडर होता है, सिलेंडर की मदद से ही हम फ्यूल को जो है बर्न नहीं कर सकते हैं, फ्यूल को हम सप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए हमारा एक और पार्ट होता है जिसे हम एक और पूरा सिस्टम होता है जिसे हम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम या फ्यूल सप्लाई सिस्टम भी बोलते हैं। और उसके 4 हमारे मेजर पार्ट्स होते हैं। उसमें जो हमारा पहला पार्ट होता है वो इनटेक मेनिफोल्ड होता है, उसके बाद हमारे वॉल्व्स आते हैं, फिर आता है हमारा फ्यूल इंजेक्टर जो कि हमारे फ्यूल को इंजेक्ट करता है, लास्ट आता है हमारा स्पार्क प्लग जो कि एक चिंगारी या आग लगाता है उस फ्यूल में। राइट दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, आजकल हमारे जितने भी इंजन्स आ रहे हैं वो सारे इंजन हमारे 4 स्ट्रोक इंजन्स होते हैं। 4 स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि जो हमारा पिस्टन है वो 4 बार ऊपर नीचे होगा एक सिलेंडर के। हमारा फर्स्ट स्ट्रोक होता है, उस स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, हमारा जो एयर है इन्वायरमेंट से नेचुरली जो है जो सिलेंडर होता है उसके अंदर एंटर करती है इनटेक वाल्व के द्वारा, एंड जो हमारा पिस्टन होता है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ये होता है हमारा फर्स्ट स्ट्रोक, जिसको हम टेक्निकल टर्म में इनटेक स्ट्रोक भी बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू होता है, जिसकी वजह से हमारी जो एयर अंदर सिलेंडर की ट्रैप हुई थी वो कंप्रेस होनी मींस दबनी जो है शुरू हो जाती है। जो हमारा तीसरा स्ट्रोक है टेक्निकल टर्म्स में हम कंबशन स्ट्रोक भी बोलते हैं। अब जो हमारे जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है जो कंप्रेस हो चुका है, उसमें स्पार्क प्लग के द्वारा, इस स्पार्क प्लग की हेल्प से एक चिंगारी, एक विस्फोट होता है, जिसकी वजह से जो हमारा फ्यूल और एयर का मिक्सचर है उसमें आग लग जाती है। आग है जो एक फोर्स प्रोड्यूस करती है, उसकी वजह से हमारा जो पिस्टन है वो डाउनवर्ड मूव करता है, जो कि हमारा थर्ड स्ट्रोक है जिसे हम टेक्निकल टर्म में कंबशन स्ट्रोक भी बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा पिस्टन है वो अगेन ऊपर की तरफ मूव करता है, जो कि हमारा 4th स्ट्रोक है, एंड इसके अंदर जितना भी हमारे गैसेस हैं वो फ्यूल और एयर के जलने के बाद जितना भी हमारा मेटेरियल वहाँ पे बच जाता है, जितनी हमारी गैसेस वहाँ बच जाती हैं, उसको बाहर निकालने का ये हमारा स्ट्रोक होता है। और टेक्निकल टर्म में इसे हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी बोलते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी वर्किंग ऑफ एन नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। नेचुरल एस्पिरेटेड इसलिए क्योंकि इसमें जो हमारे एयर का फ्लो हुआ था, जो हमारा फर्स्ट स्ट्रोक में एयर एंटर की थी सिलेंडर के अंदर, वो किसी भी फोर्स के बिना नेचुरल तरीके से एंटर हुई थी। तो एयर है जो कि हमारे सिलेंडर के अंदर एंटर हो रही है, उसे अगर हम फोर्स के द्वारा फोर्स लगा के उसको अगर उसमें हम पुश कर रहे हैं सिलेंडर के अंदर, तो हमारा फोर्स्ड कंबशन इंजन मींस फोर्स्ड इंजन हो जाता है, जिसे हम टर्बोचार्ज इंजन भी बोलते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी हमारी वेस्टेज होता है, जितनी हमारी गैसेज होती हैं, उसे हम एग्जॉस्ट होल के द्वारा बाहर निकालते हैं। इसको देखने का एक तरीका और ऐसा है कि हमारी जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी उसमें से मैक्सिमम एनर्जी को जो है हम एग्जॉस्ट वोल्व के द्वारा बाहर निकाल रहे हैं। कुछ एनर्जी को जो है इंजन के द्वारा यूज कर लिया जाता है, बट मैक्सिमम या मोस्ट ऑफ जो एनर्जी है वो एग्जॉस्ट वोल्व के द्वारा जो है बाहर जो है निकालती जाती है। अब किसी तरीके से इसी एनर्जी को हम दोबारा यूज कर पाते हैं, राइट। तो जो टर्बोचार्जर इंजन होते हैं उसमें हमारा एक टर्बो चार्जर होता है जो इन्हीं एनर्जी को दोबारा यूज करता है, एंड जो हमारा एयर का सर्कुलेशन होता है उसे भरा देता है। अब एक टर्बो चार्जर कैसे वर्क करता है या इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, तो अगर इसका वर्किंग या कंस्ट्रक्शन के बारे में आपसे बात करूँ तो उसके ऊपर एक अलग नई वीडियो बन सकती है, पर मैं मोटे तौर पर अगर आपको बताता हूँ या ऊपरी तौर से आपको बताता हूँ, तो इसमें 2 तरह के ब्लेड होते हैं। एक होता है हमारा टर्बाइन ब्लेड एंड दूसरा हमारा होता है कंबशन ब्लेड।
जो हमारा टरबाइन ब्लेड है वो हमारा जो एग्जॉस्ट वॉल्व होता है वहाँ पे लगा हुआ होता है। जब भी एग्जॉस्ट गैसेस वहाँ से पास होती हैं तो हमारा जो टरबाइन ब्लेड है मूव होता है एंड वो हमारा कनेक्टेड होता है कंप्रेशन ब्लेड पे। कंप्रेशन ब्लेड क्या करता है कि जो भी हम एयर सक कर रहे हैं कि जो भी एयर हम फोर्सफुली ले रहे हैं इन्वायरमेंट से, उसको कंप्रेस करता है एंड वो कंप्रेस्ड एयर जो है, हाईली कंप्रेस्ड एयर डायरेक्टली सेंड की जाती है सिलेंडर के अंदर, जिसकी वजह से पावर आउटपुट बढ़ जाता है एंड जो हमारा कंबशन है फ्यूल का वो कम हो जाता है। तो ये था मेन हमारा डिफरेंस एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और एक टर्बोचार्ज इंजन के अंदर। दोस्तों जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी कि जो टर्बो चार्जर है वो हमारा एयर को जो है कंप्रेस करता है, दैट्स मीन हमें जो फ्यूल है उसको हम एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे और पावर की भी हमें कम जरूरत पड़ेगी। दोस्तों तो ये थी हमारा प्रिंसिपल एंड वर्किंग टर्बो चार्ज इंजन और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की। अगर मोटे तौर पे आप इन दोनों के इंजन के बारे में आपसे बात करूं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो मेन डिफरेंस यही है कि जो हमारा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होता है उसमें एयर का सर्कुलेशन नेचुरल तरीके से होता है, उसमें जो एयर का जो एंट्रेंस है, जो एयर आ रही है वो नेचुरल तरीके से आती है। जहाँ पे हमारा टर्बोचार्ज इंजन की बात रही, वहाँ पे हम एक डिवाइस यूज करते हैं, उस डिवाइस की हेल्प से फोर्सफुली एंड कंप्रेस कर हम एयर को जो है सिलेंडर्स तक पहुँचाते हैं। अगर इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप कंसीडर कीजिए फोर्ड का इको बूस्ट इंजन, जो कि फोर्ड इको स्पोर्ट में आपको देखने के लिए मिला होगा। ये 3 सिलेंडर 1 लीटर का इंजन है, पर हालांकि 3 सिलेंडर और 1 लीटर इंजन होने के बाद भी ये 125 bhp 125 bhp जो है प्रोड्यूस करता है। वहीं पर अगर मैं कंपेयर करूँ होंडा सिटी के 1.5 लीटर के इंजन से, जो कि 117 bhp ही प्रोड्यूस करता है। इंजन जो है बड़ा है और जो ये 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है छोटा है, पर पावर एंड टॉर्क जो है ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है एज कम्पेयर टू 1.5 लीटर इंजन। तो यही चीज़ होती है जो हमारा टर्बोचार्ज इंजन है, उससे हम ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करवा सकते हैं या अचीव कर सकते हैं एंड ये इंजन ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी होते हैं। बट जहाँ पे बात आती है रिलायबिलिटी की, कौन सा इंजन ज़्यादा भरोसेमंद है, वहाँ पे हमारा नेचुरल एस्पिरेटेड जो इंजन होते हैं वो ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं। राइट, ये चीज़ इसलिए है जो कि वहाँ पे क्या हम जहाँ एयर का सर्कुलेशन है वो नेचुरल तरीके से हो रहा है। राइट, वहाँ पे उसकी वजह से कोई भी इंजन के अंदर टेयर या वेयर नहीं होता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं टर्बोचार्ज इंजन्स की, वहाँ पे हम जो एयर का सर्कुलेशन है वो फोर्सफुली कर रहे हैं, जिसकी वजह से टेयर एंड वेयर जो इंजन्स के अंदर होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है एंड उनकी लाइफ कम हो जाती है। यही चीज़ आपने सुनी भी होगी, जो हमारी कंपनीज है या जो हमारे होंडा के इंजन्स हैं, टोयोटा के इंजन्स हैं, वो 8 लाख किलोमीटर, 10 लाख किलोमीटर, 12 लाख किलोमीटर उनसे ज़्यादा चल ही जा रहे हैं, बिकॉज वो सारे इंजन जो होते हैं, मैक्सिमम इंजन जो होते हैं वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स होते हैं, जिसके अंदर टेयर एंड वेयर जो कम होता है। एंड कंपनीज नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन्स की वारंटी है, वो ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू टर्बोचार्ज इंजन। टर्बोचार्ज इंजन्स में आप पावर या टॉर्क ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, माइलेज भी ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, पर जहाँ पे बात आएगी लाइफ की, वहाँ पे नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन्स ही आपके ज़्यादा भरोसेमंद साथी होते हैं। मैं ये आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में जितने भी आपके क्वेश्चंस थे, जितने आपके डाउट थे हमारे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स को लेके या उनकी वर्किंग को लेके, जो हमारे टर्बोचार्ज इंजन्स हैं उनको लेकर, उनकी वर्किंग को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करना आप बिल्कुल ना भूलें। मैं था आपका दोस्त ईशान, आप देखे तमोतमा।